नमस्ते आप सभी को, आपका स्वागत है लूप काका के और एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम एनकैप्सुलेशन के बारे में थोड़ा सीखेंगे और प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करने से पहले इस वीडियो का लाइक एंड कमेंट का टारगेट है 10। होप आप वो जल्दी पूरा करवा दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना और सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर चलिए शुरू करते हैं कोड का चक्कर लूप काका के साथ। एनकैप्सुलेशन को समझने से पहले फर्स्ट हम समझ लेते हैं कैप्सूल क्या होता है। जो मेडिसिन हमारा कैप्सूल वाला मेडिसिन होता है वो क्या होता है हम थोड़ा समझते हैं। तो कैप्सूल हमारा कैसा होता है? कैप्सूल हमारा ऐसा होता है, राइट? एक एक बॉक्स टाइप का रहता है, ओके। और इसके अंदर मेडिसिन रहता है, राइट? इसके अंदर मेडिसिन वगैरह रहता है। तो ये कैप्सूल जो है वो प्रोटेक्ट करके रखता है मेडिसिन को, राइट? तो किससे प्रोटेक्ट करके रखता है? जो आउटसाइड जो एनवायरनमेंट है, ओके। तो ये मेडिसिन एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट में नहीं आता है, क्योंकि ना ये प्रोटेक्शन मिलता है उसको। तो एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट में नहीं आता, तो इसीलिए मेडिसिन ठीक रहता है, ओके। तो सेम वे हमारा एनकैप्सुलेशन भी काम करता है। पहले हम एनकैप्सुलेशन का डेफिनेशन समझ लेते हैं, उसके बाद एक एग्जांपल लेंगे, समझेंगे। तो डेफिनेशन क्या बोल रहा है? इट्स ए प्रोसेस ऑफ बंडलिंग स्टेट्स। जो हमारा प्रॉपर्टीज है, हम लास्ट वीडियो में क्लास ऑब्जेक्ट्स के बारे में समझे थे, राइट? तो हमारा स्टेट जो है वो प्रॉपर्टीज है। एंड मेथड्स, मेथड्स मतलब हमारा बिहेवियर, ओके। इनटू ए सिंगल यूनिट, इनटू ए सिंगल यूनिट। सिंगल यूनिट मीन्स जो क्लास के अंदर हम जो लास्ट क्लास में सीखे थे, क्लास के अंदर हमारा स्टेट्स रहता है, उसके बाद आपका मेथड्स रहता है, राइट? तो ये एक सिंगल यूनिट है, समझ में आया? तो एक सिंगल यूनिट है। तो ये तो समझ में आया इतना। अभी ये वाला पार्ट, जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, वो थोड़ा समझना। एंड रेस्ट्रिक्टिंग डायरेक्ट एक्सेस टू द स्टेट, डायरेक्ट एक्सेस, डायरेक्ट एक्सेस टू द स्टेट, रेस्ट्रिक्टिंग डायरेक्ट एक्सेस टू द स्टेट। मतलब जो हमारा स्टेट होगा क्लास के अंदर, उसको आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाओगे। एनकैप्सुलेशन क्या करता है? उसको रेस्ट्रिक्ट करके रखता है, जो प्रॉपर्टीज है हमारा, ओके। यहाँ पे आप बोल सकते हो हाइड द डेटा। जो हमारा स्टेट जो है या फिर प्रॉपर्टीज है उसको हाइड करता है। एंड शो द बिहेवियर, मतलब शो द मेथड्स। जो हमारा फंक्शंस वगैरह होगा, मेथड्स होगा, उसको एक्सपोज करता है, ओके। अभी एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। हम एग्जांपल लेंगे, एक एटीएम का एग्जांपल लेंगे, ओके। तो एटीएम में क्या होता है? लेट्स से आप एटीएम गए हो। हमारा एटीएम ऐसा रहता है, राइट? ये हमारा एटीएम, लेट्स से दिस इज आवर एटीएम, ओके। तो ये हमारा एलसीडी काइंड ऑफ रहता है, एलसीडी काइंड ऑफ रहता है, ओके। तो यहाँ पे आप पिन डालते हो, ओके, पिन डालते हो, 4 डिजिट का पिन लेट से डालते हो, ओके। उसके बाद आपका आता है एक लेट से बटन है, दो बटन है। एक लेट से विथड्रॉ कैश और व्यू बैलेंस, ओके। विथड्रॉ कैश, व्यू बैलेंस, ओके। तो ये बटन है। तो आप क्या कर रहे हो ना, यहाँ पे आप पैसा निकालने आए हो एक एटीएम को, और आपका पिन डाल रहे हो, ओके। आप आपका पिन डाल रहे हो, और उसमें दो बटन्स आ रहा है, विथड्रॉ कैश के लिए और व्यू बैलेंस के लिए। तो लेट्स से आपके अकाउंट में अभी के लिए प्राइस जो अमाउंट है 1000 अमाउंट है, ओके। तो क्या आप ये 1000 अमाउंट को डायरेक्ट इंक्रीज कर सकते हो टू 1 लाख? कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। क्या आप ये 1000 अमाउंट को नेगेटिव कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, क्योंकि ना, क्यों नहीं कर सकते हो? बिकॉज एटीएम आपको ये फैसिलिटी नहीं दे रहा है, ये वाला जो आपका अमाउंट है उसको डायरेक्टली एक्सेस कर पाओ, डायरेक्टली उसको चेंज कर पाओ, ओके। तो ये एक्सेस एटीएम नहीं देता है, समझ में आया? तो ये डेटा को एटीएम हाइड करके रख रहा है, समझ में आया? तो ये जो डेटा को एटीएम हाइड करके रख रहा है। बट आप क्या क्या एक्सेस कर सकते हो? आप ये वाला फंक्शन एक्सेस कर पाते हो, विड्रॉ कैश। मतलब आप इस बटन को क्लिक करोगे तो आपको, आपके पास पैसा आएगा, पैसा निकल के आएगा एटीएम से। ये वाला फंक्शन, ये वाला बटन को क्लिक करते हो तो आप अपना बैलेंस देख सकते हो, 1000 आप देख सकते हो, राइट? तो ये सब फंक्शंस है, ये सब फंक्शन है जो कि एटीएम आपको प्रोवाइड कर रहा है, कि ये सब फंक्शन को आप यूज कर सकते हो। बट डायरेक्टली आप इस बैलेंस को चेंज नहीं कर सकते। ये एक स्टेट है एटीएम के अंदर, और ये किसके अंदर है? एक सील्ड के अंदर है, ओके। एक सील्ड के, तो कैप्सूल के अंदर है, राइट? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आपका डेटा हाइड हो रहा है,
बट आप ये फंक्शंस वगैरह को यूज करके आप अपना काम कर सकते हो, लाइक कैश विड्रॉ कर सकते हो, बैलेंस चेक कर सकते हो, राइट। तो इसका जो एनकैप्सुलेशन का बेनिफिट्स यहाँ से क्या है, बेनिफिट है सिक्योरिटी एंड डेटा हाइडिंग। सिक्योरिटी कैसे, कोई भी अगर अगर ये वाला 1000 को आप चेंज कर रहे हो टू 1 लाख, कोई भी चेंज कर सकता है, कोई भी आपका 1000 अमाउंट को माइनस में डाल सकता है। तो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, मतलब आप एक डेटा को सिक्योर कर पा रहे हो, ओके, यूजिंग एनकैप्सुलेशन। और क्या है, कंट्रोल। कंट्रोल मतलब लेट्स से आपका अकाउंट में 1000 है, ओके, बट आप विड्रॉ के लिए बोले हो 2000 विड्रॉ करना चाहते हो, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ना आपके अकाउंट में 1000 है, 2000 कैसे विड्रॉ होगा, नहीं होगा। तो ये कंट्रोल आप मैनेज कर सकते हैं यूजिंग एनकैप्सुलेशन। तो अगर कोई 2000 विड्रॉ करना चाहता है लेकिन बैलेंस 1000 है, तो उस केस में आपको एक एरर आएगा, तो वो सब फ्लो आप कंट्रोल कर सकते हो। ओके, होप आपको समझ में आया होगा। देखो मैं यहाँ पे सिंपल से बताया, ओके, सिंपल से बताया कैसे एनकैप्सुलेशन काम करता है, कि एनकैप्सुलेशन क्या है। आपको थोड़ा डिटेल में जाना है, ओके, खुद से डिटेल में जाना है, तो आप मेरा वीडियो देखो, थोड़ा अंडरस्टैंड करो क्या है एनकैप्सुलेशन, थोड़ा गूगल करो, ओके, गूगल से आप देखो एनकैप्सुलेशन इन डिटेल देखो, और आपका एक खुद का नोट्स बनाओ, प्रैक्टिकल करो, तो फिर जाके एनकैप्सुलेशन अच्छे से समझ में आएगा, ओके। अभी हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं, जो हम एक मिनी प्रोजेक्ट बना रहे हैं डिजिटल वॉलेट का, उसमें हम एनकैप्सुलेशन कैसे यूज करेंगे वो थोड़ा देख लेते हैं। एनकैप्सुलेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे ना, ये वाला रिक्वायरमेंट इम्प्लीमेंट करेंगे, वॉलेट शुड प्रिवेंट इनवैलिड पेमेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हम हम जो जावा वाला किए थे, तो इसमें हम नेगेटिव वैल्यू को भी डाल पा रहे थे, राइट, हमारे पास कुछ कंट्रोल नहीं था, राइट। तो इसको हम प्रिवेंट करेंगे यूजिंग एनकैप्सुलेशन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, वॉलेट डॉट जावा में जाएंगे, जो हमारा स्केलेटन है, तो इसमें बेसिकली ये हमारा बैलेंस है, राइट। तो ये सबको हम प्राइवेट कर लेंगे, जितना भी हमारा प्रॉपर्टीज है या फिर स्टेट है, उसको हम प्राइवेट करेंगे। तो प्राइवेट कैसे करेंगे, प्राइवेट स्ट्रिंग यूजर नेम, प्राइवेट डबल बैलेंस। तो प्राइवेट क्यों करेंगे, क्योंकि ना अगर इसको हम प्राइवेट करेंगे तो ऐसे हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे वॉलेट डॉट बैलेंस इक्वल्स टू माइनस वैल्यू डाल रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे बैलेंस और एक्सेस नहीं होगा, ओके, क्योंकि ना ये प्राइवेट फील्ड है, समझ में आया। और अभी हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, वॉलेट कंस्ट्रक्टर, और इसमें मे बी हम सिर्फ यूजर नेम को लेंगे, और स्ट्रिंग यूजर नेम, ओके, और यहाँ पे दिस डॉट यूजर नेम इक्वल्स टू यूजर नेम कर लेंगे, और जो बैलेंस है उसको इनिशियली हम क्या कर लेंगे, 0, बैलेंस इक्वल्स टू 0, ओके, समझ में आया। अभी और क्या कर सकते हैं, अभी हमें फ्लो को कंट्रोल करना है। तो यहाँ पे अगर देखोगे लास्ट क्लास में हम माइनस नेगेटिव पे कर रहे थे, राइट। ये सबको हमें कंट्रोल करना है यूजिंग एनकैप्सुलेशन। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ऐड बैलेंस, अगर नेगेटिव बैलेंस है तो उसको हम ऐड नहीं कर पाएंगे, राइट, वी शुड नॉट ऐड दैट बैलेंस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इफ, यहाँ पे चेक लगाएंगे, इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन 0, अगर 0 से ज़्यादा है तो फिर जाके हम इस अमाउंट को ऐड करेंगे बैलेंस के साथ, अदरवाइज हम एक एरर प्रिंट कर लेंगे, एस ओ आउट। एक्चुअली एक्सेप्शन थ्रो किया जाता है, लेकिन अभी के लिए मैं प्रिंट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे डाल दूंगा इनवैलिड अमाउंट, ओके, इनवैलिड अमाउंट हो गया। अभी पे में आता है, पे में बेसिकली हम क्या कर रहे थे, नेगेटिव पे कर रहे थे, राइट, नेगेटिव पे कर रहे थे, तो नेगेटिव भी हम पे नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे चेक करना है, इफ बैलेंस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू अमाउंट, ओके, अमाउंट से ज़्यादा है बैलेंस, तो फिर जाके हम पेमेंट करेंगे। और यहाँ पे ऐसे चेक कर रहे हैं, मतलब हमारा अमाउंट पॉजिटिव में ही रहेगा, ओके। तो इसको हम डाल देते हैं इस कंडीशन के अंदर, और यहाँ पे अदरवाइज हम क्या करेंगे ना, एक एरर भेजेंगे, मतलब एक प्रिंट कर लेंगे एरर। तो यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं, तो यहाँ पे डाल दूंगा मे बी योर वॉलेट
आई मीन यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे, यू डू नॉट हैव सफिशिएंट बैलेंस इन योर वॉलेट। ओके, तो ऐसे हम डाल सकते हैं। तो अभी ये हमारा बन गया आपका ये एनकैप्सुलेशन हम इम्प्लीमेंट कर लिए हैं। तो बेसिकली एनकैप्सुलेशन में क्या होता है ना, हमें जितना भी स्टेट है उसको प्राइवेट करना पड़ता है, और हम इस स्टेट्स को बेसिकली सेटर गेटर मेथड यूज करके हम एक्सेस कर सकते हैं। तो सेटर गेटर मेथड्स में यहाँ पे यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली ये सब जो हमारा एग्जिस्टिंग फंक्शन था उसी के साथ मैं कंट्रोल कर रहा हूँ फ्लो को। ओके, तो ये यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, अभी देखो ये अभी ये एरर मार रहा है, क्या बोल रहा है, द फील्ड वॉलेट डॉट यूजर नेम इज नॉट विजिबल, क्योंकि ना ये प्राइवेट है। बैलेंस भी वही है, बैलेंस इज नॉट विजिबल, क्योंकि ना ये सब प्राइवेट है, तो हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे ना, इस वॉलेट के अंदर हम डालेंगे लूप काका, लूप काका। ओके, और लेट्स से मैं अब बैलेंस ऐड कर रहा हूँ, वॉलेट डॉट बैलेंस, एक इनवैलिड बैलेंस डाल रहा हूँ, लेट्स से -1000। ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है बैलेंस इज इन द टाइप इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द आर्गुमेंट इंड। ओके ओके ओके, ये क्या है, ओ सॉरी, गेट बैलेंस में कर रहा हूँ, राइट, नहीं मुझे ऐड बैलेंस करना है, ऐड अमाउंट, ऐड मनी, तो नेगेटिव में डाल रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं अगर रन करूँगा इट शुड थ्रो एरर, तो यहाँ पे रन करेंगे, यू डोंट हैव सफिशिएंट बैलेंस इन योर वॉलेट, योर करेंट बैलेंस। ओके, मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ अभी के लिए। ओके, इसको रन करते हैं, इनवैलिड अमाउंट, तो नेगेटिव डाल रहा हूँ तो इनवैलिड आ रहा है, राइट, इसको क्लियर कर लेते हैं। अभी अभी हम क्या करें, वैलिड वाला डालेंगे 1000, और हम पे करेंगे लेट्स से समथिंग अराउंड 1400। ओके, अभी रन करते हैं, तो यू डोंट हैव सफिशिएंट बैलेंस इन योर वॉलेट, मैं मेरे पास 1000 है लेकिन मैं पे कर रहा हूँ 1400, तो ये एरर मारा। ओके, अभी हम वैलिड वाला डालते हैं, जैसे 400 हम पे करेंगे और गेट बैलेंस करते हैं, इट शुड वर्क परफेक्टली फाइन। यस, लूप का पेड 400, योर करेंट बैलेंस इज 600, तो ये काम कर रहा है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ पाइथन एंड जावा स्क्रिप्ट का सिमिलर कोड। तो यहाँ पे हमारा जावा कोड है, यहाँ पे हमारा जावा स्क्रिप्ट कोड है, यहाँ पे हमारा पाइथन कोड। ओके, तो पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट में फील्ड को प्राइवेट कैसे बनाते हैं, तो प्राइवेट जावास्क्रिप्ट में हम हैश लगाते हैं इस फील्ड के आगे। ओके, यहाँ पे अगर देखो बैलेंस के आगे हम हैश लगा रहे हैं, यूजर नेम के आगे हम हैश लगा रहे हैं। ओके, तो ऐसे हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे हैं और हम यहाँ पे फ्लो कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, सिमिलरली पाइथन के अंदर हम प्राइवेट फील्ड कैसे बना सकते हैं, एक प्राइवेट फील्ड बनाने के लिए पाइथन में डबल अंडरस्कोर डालते हैं, अंडरस्कोर 2 टाइम्स। ओके, तो ये प्राइवेट फील्ड बन जाएगा। यहाँ पे यूजर नेम है, यहाँ पे बैलेंस है, तो इसके आगे 2 अंडरस्कोर डाला गया है, तो ये प्राइवेट फील्ड बन गया, और यहाँ पे हम फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, तो प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस करोगे तो सिंपल लगेगा, मतलब इजी लगेगा। अब थोड़ा गो थ्रू कर लेना गूगल में इन डिटेल। ओके, सेटर गेटर मेथड कैसे बनाते हैं वो सब देख लेना, मैं इतना डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। बस इतना ही था इस वीडियो में, होप आपको समझ में आया होगा एनकैप्सुलेशन क्या है। और तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलने से पहले इस वीडियो का लाइक एंड कमेंट का टारगेट है 10, होप आप वो जल्दी पूरा करवा दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना और सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इनहेरिटेंस के बारे में सीखेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कोड का चक्कर लुक्का के साथ।